बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने मंसूर शाह साहब के हवाले से, जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और उनको एक बड़ा ओहदा दिया है। वो क्या ओहदा दिया है, उस ओहदे का काम, उस ओहदे पर फाइज शख्स का काम क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि उससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस ओहदे पर विराजमान होते हुए क्या कुछ कर सकते हैं अदलिया की बेहतरी के लिए, और आवाम के मसाइल किस हद तक केसेस के अतबार से उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने सबसे पहले जब अपना चार्ज संभाला ऑफिस का, तो उन्होंने जस्टिस मनीब साहब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसके अंदर उन्होंने उनको दोबारा शामिल किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, जिनको काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी कमेटी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया था, यानी कि उस कमेटी में जो बेंचेस की तश्कील करती है, केस सुनने के लिए कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा, जो कमेटी बेंचेस की तश्कील करती थी उसमें से जस्टिस मनीब को काजी फायज़ ईसा साहब ने रिमूव किया था। और उसके बाद जब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया, तो दफ्तर आते ही तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस मनीब साहब को दोबारा कमेटी में शामिल किया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा काम उन्होंने किया था वो फुल कोर्ट रेफरेंस, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी उनकी डिमांड थी, तो वो 28 अक्टूबर को उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से का इजलास बुलाया, और उस इजलास के अंदर जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर जो केस मैनेजमेंट के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आइडिया था उसके ऊपर गौर व खोज किया, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने अजलास हर माह एक पहले इनिशियल स्टेज में 1 माह बाद बुलाने का फ़ैसला किया, फिर 3 माह बाद, फिर 6 महीने बाद, जो कि जजेस की जो जजेस की जो परफॉर्मेंस है उस आईडीए के मुताबिक उसको जांचने के लिए उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के आईडीए को अडॉप्ट किया, जो उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में उससे पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने उस आईडीए को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और केस मैनेजमेंट को, उन्होंने जो है वो उस सिस्टम का आगाज़ किया था, जिसके नताइज बहुत अच्छे निकले थे। इसी के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका जो तीसरा स्टेप है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक ओहदा दिया, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया, और उस कमेटी का नाम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और उनके साथ जो है जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक मेंबर होंगी। इस कमेटी का काम ये होगा कि जितने भी जो केसेस हैं जिनके ऊपर कोर्ट से हटकर आउट ऑफ कोर्ट जो है वो अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर जो एक तरीक़ाकार है, यानी कि आप सादा अल्फाज में कह लें कि आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेशन की एक कमेटी बनाई गई, जो लोगों के मसाइल हल करने के लिए बजाय कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट जो है उस पर अमल पैरा होंगे, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल हल हो सकेंगे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज़ को या फ्रीकैन मुकदमा को आउट ऑफ कोर्ट एक ऑप्शन आर्बिट्रेशन का दिया जाता है कि आप अपने मसाइल को बजाय अदालत के आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत आपके मसले को हल किया जाएगा, और उस तरीक़ाकार के नफाज के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का चेयरमैन तैनात किया गया है। थैंक यू।